राष्ट्रपति जो महोदय होते हैं उनके पास एक पावर होती है, ठीक है, उनके पास एक पावर होती है, वे क्या कर सकते हैं 12 सदस्यों को बिना किसी इलेक्शन के, 12 सदस्यों को बिना किसी इलेक्शन के, बिना किसी इलेक्शन की बात करते हैं, बिना किसी इलेक्शन के क्या कर सकते हैं 12 सदस्यों को सीधे मनोनीत कर सकते हैं, सीधे नॉमिनेट कर सकते हैं, यानी कि नामांकित कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी इलेक्शन के, ठीक है, चुनाव उनाव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसे, वे 12 सदस्य कौन होंगे, वे कह सकते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किया होगा, जिन्होंने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किया होगा उन्हें ही राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक तरह से सीधे राज्यसभा में भेज देते हैं। और वे 12 सदस्य कहां से आएंगे, तो ध्यान रखिएगा उनके क्षेत्र कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं लिटरेचर की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं। जिसने साहित्य में अच्छा काम किया होगा, लिटरेचर क्षेत्र में अच्छा काम किया होगा, उस व्यक्ति को राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करेंगे, सीधे एक तरह से राज्यसभा में भेज देंगे, मनोनीत कर देंगे, मतलब बिना किसी इलेक्शन के। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं तो साहित्य विज्ञान की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद है विज्ञान की बात करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कला की बात करते हैं। तो साहित्य विज्ञान कला, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं समाज सेवा की बात करते हैं दोस्तों, समाज सेवा की बात करते हैं। तो साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा, एक क्षेत्र, दो क्षेत्र, तीन क्षेत्र, चार हो गया। और खेल की बात करते हैं तो जिन लोगों ने इन क्षेत्रों में महारत हासिल किया है, जिन लोगों ने इन क्षेत्रों में महारत हासिल किया हुआ है, उसमें उसे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, राज्यसभा में भेज सकते हैं, यानी कि मनोनीत कर सकते हैं। इन सभी लोगों को इलेक्शन लड़ने की आवश्यकता नहीं है, इन लोगों को इलेक्शन लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने अपने क्षेत्र में इलेक्शन यूं ही लड़ लिया है, समझ लीजिए। मतलब एक तरह से इन्होंने पूरी लड़ाई तो ऐसे ही लड़ लिया है, जो कि बेहतर काम किया हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें राज्यसभा में भेजा जा रहा है। तो दोस्तों आज हमने आपको, अगर आप देखें स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से हमने आपको बताया विधायिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में और न्यायपालिका के बारे में। फिर हमने आपको बताया संसद के बारे में और संसद के बारे में कैसे इसका गठन किया गया। फिर हमने आपको समझाया लोकसभा के बारे में, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझा दिया है। फिर उसके बाद हमने आपको बता दिया राज्यसभा के बारे में, फिर उसके बाद हमने राज्यसभा के बारे में बता दिया। अब राष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा, जो कि अगली क्लास में बताऊंगा। अच्छा, राज्यसभा के बारे में कुछ डेटा है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए सारी चीजें याद रहती हैं, लेकिन क्या होता है कि पहले से इसलिए लिख लिया जाता है कि कोई चीजें छूटे ना, इसलिए क्या होता है कुछ चीजें पॉइंट आउट कर लिया जाता है, कई बार चीजें मिस हो जाती है ना, इसलिए मैं पहले से कुछ चीजें लिख देता हूं अपने एक पेज में। अच्छा, राज्यसभा की जो सीटें हैं ना उत्तर प्रदेश में, यदि आप देखें तो सबसे ज्यादा सीटें कितनी हैं दोस्तों, 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। तो 31 सीटें हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के, इसलिए राज्यसभा में 31 सीटें दी गई हैं। अब राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है अधिकतम, तो 250 हो सकती है। तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, ये बातें तो मैंने आपको बताया नहीं था। तो अधिकतम की बात करते हैं, तो अधिकतम यदि आप देखें तो अधिकतम 250। अभी वर्तमान में यदि आप देखें तो कितने सदस्य हैं राज्यसभा में, तो अगर आप देखते हैं तो 245 सदस्य हैं, जिसमें से 12 सदस्य को आप निकाल सकते हैं, 12 सदस्य को निकाल सकते हैं क्योंकि बिना इलेक्शन के आए हुए हैं, ठीक है। तो 233 सदस्य हैं जो निर्वाचित सदस्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो कि निर्वाचित सदस्य की बात करते हैं, तो ये सब निर्वाचित सदस्य की बात करते हैं, तो 233 सदस्य हैं। तो वर्तमान में यदि आप देखें तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, मतलब कितने बैठ सकते हैं, 250, लेकिन वर्तमान में कितने 245 में 12 ऐसे सदस्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है, तो इनको हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए, और 233 सदस्य ऐसे हैं जो निर्वाचित होकर आए हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र को कितनी सीटें दी गई है राज्यसभा में, तो महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसे 19 सीटें दी गई हैं। फिर तमिलनाडु की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु को 18 सीटें दी गई हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को सीटें मिली है राज्यसभा में, फिर महाराष्ट्र को मिला हुआ है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं तमिलनाडु की बात करते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं। तो तमिलनाडु की कितनी सीटें मिली हैं, तो तमिलनाडु को 18 सीटें मिली हैं। फिर उसके बाद दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली की बात करते हैं तो 3 केंद्र शासित में यदि आप देखें तो दिल्ली को 3 सीटें मिली हुई हैं, और पांडिचेरी को कितनी सीटें मिली हैं,
तो पांडिचेरी को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1 सीटें दी गई हैं, यानी पांडिचेरी को राज्यसभा में केवल और केवल 1 सीटें दी गई हैं। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यदि आप देखें तो हमने आपको लोकसभा राज्यसभा के बारे में संपूर्ण इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई परेशानी होंगी। बाकी जब मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट पढ़ाऊंगा, इसके बाद आपको दोबारा भविष्य में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अब जितनी भी बातें मैंने आपको बता दिया है ना, इससे बाहर से आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि हमने उतनी ही बातें बता दिया जितनी कि आपके सिलेबस में है, या कुल मिलाकर इससे ज्यादा कहीं पर कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ, एक बातें मैं भूल रहा था, जैसे कि बात करते हैं जो लोकसभा में जो पीठासीन अधिकारी होता है, जो मेन अध्यक्ष होता है, और लोकसभा में क्या होता है कि एक तरह से जो अध्यक्षता करता है उसे अध्यक्ष कहा जाता है, लेकिन राज्यसभा में जो मुख्य अधिकारी होता है जो एक तरह से अध्यक्षता करता है उसे सभापति कहा जाता है। तो उस सभापति कौन होता है? तो हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है। अगर आप देखें तो पहला राज्यसभा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे दोस्तों, वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो राज्यसभा के पहले सभापति थे। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के पहले सभापति थे कौन? एक तरह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि यही जो जो सभापति होते हैं वही उपराष्ट्रपति भी होते हैं। दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कि हमने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें बता दिया है, यानी कि समझा दिया हूं, मैंने बहुत अच्छे समझाया हुआ है। अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और लाइक वगैरह कर दीजिएगा, शेयर वगैरह कर दीजिएगा। नहीं तो बाकी तो सारी वीडियो ऐसे जा ही रही हैं, तो ये भी चली जाएंगी। मैं ये समझ लूंगा कि जैसे सारी वीडियो जा रही हैं वैसे ये भी चली जाएगी, क्या दिक्कत होगी? ठीक है, बाकी मैं पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ पढ़ाता हूँ। आप देखिए कि आपके पास कैमरा भी दिख रहा होगा। इस समय रात के 11:12 हुए हैं। अब आप सोचिए कि मुझे घर जाने में हो जाएगा 15 मिनट और लग जाएंगे, तो लगभग मैं 11:30 और 11:45 बजे, अभी तो कोचिंग बंद करना है, ठीक है, लगभग 12 बजे के आसपास तक मैं अपने घर पहुंचूंगा, फिर खाना खाऊंगा, तो लगभग आधे घंटे, तो 1 बजे तक लगभग मैं सोता हूँ। 1 बजे के बाद फिर क्या होता है, सुबह 7 बजे फिर उठना होता है, फिर तैयार होना, फिर 8 बजे आना पड़ता है। तो ऐसे प्रोसेस है। इस समय जिंदगी कुछ इसी तरह से चल रही है, लेकिन हाँ, अगर आप लोग थोड़ा सा सहयोग करते हैं तो चीजें कहीं ना कहीं और बदल सकती हैं, और थोड़ा सा मजा भी आ सकता है, और हमें भी लगेगा कि हाँ वाकई मेहनत में जो कर रहा हूँ वो मेहनत आप लोगों तक सही तरीके से पहुंच रही है। ठीक है, थोड़ा से अब तो समझ ही गए होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर ऑल ऑफ यू।